काशी से ही खबर, जहां पर टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म दुरुस्त कर लिया गया है और मलबे के अंदर फंसे पाइप को गैस कटर से काट लिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पाइप को आगे बढ़ाने का काम जल्द शुरू होगा। रात को पाइप को पुश करने के समय ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त हो गया था। मशीन के प्लेटफॉर्म को रिपेयर करने के बाद कंपन रोकने के लिए मशीन को ड्रिल करने में बाधा आ गई थी। इसी वजह से काम को रोक दिया गया था। और अंदर की तस्वीरें इस वक्त सिर्फ आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख सकते हैं। अंदर की तस्वीर आई है, किस तरह से सारी टीमें कोऑर्डिनेट कर वहां पर रेस्क्यू का काम कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, देश विदेश के बड़े बड़े एक्सपर्ट वहां पर मौजूद हैं। मशीन खराब होने की वजह से थोड़ी देर के लिए काम रुकता है, लेकिन फिर उसे दुरुस्त करके काम आगे बढ़ा दिया जाता है। तो उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन 13 दिन से जारी और टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए सरकार और एजेंसियां लगी हुई है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर सीएम धामी से प्रधानमंत्री ने जानकारी भी ली है और फंसे मजदूरों के हालात के बारे में भी पूछा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त स्थिति क्या है? क्या एक बार फिर से काम शुरू हो गया है? मशीन खराब होने के बाद उसे दुरुस्त करने के बाद क्या दोबारा से काम शुरू हुआ है? बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, हमने देखा कि किस तरह से ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में कुछ गड़बड़ी आई थी, उसे बताया जा रहा है दुरुस्त कर लिया गया है। तो क्या एक बार फिर से पाइप डालने का काम शुरू हो गया है, ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है वहां पर? नीलू, अभी जो खबर यहाँ पर है, ड्रिलिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ है और पूरी खबरें सिर्फ और सिर्फ आकर टिकी हैं ऑगर मशीन पर, क्योंकि ऑगर मशीन जब काम करना शुरू करेगी तभी यहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन आगे बढ़ पाएगा। फिलहाल ड्रिलिंग का इंतजार किया जा रहा है। खबर यह है कि अगले से 1 से 1.5 घंटे में ऑगर मशीन यहाँ पर काम करना शुरू कर सकती है। भास्कर खुलबे जब 11:15 बजे हमने उनसे बातचीत की थी तब उन्होंने कहा था कि कुछ देर में, लेकिन वो कुछ देर यहाँ बहुत लंबी देर तक जा रही है और ये कब ये ऑपरेशन शुरू होगा, कब ड्रिलिंग शुरू होगी, ये फिलहाल अभी नहीं कहा गया और ड्रिलिंग शुरू भी नहीं हुई है। ड्रिल शुरू होगी उसके बाद फिर वही चैलेंज है कि अगले 5 मीटर में, ये जरूर भास्कर खुलबे ने कहा कि अगले 5 मीटर में कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई मेटल वहां पर नहीं है, लेकिन मशीन जिस तरीके से हम 22 तारीख शाम 4 बजे से अभी तक देखें तो मशीन बहुत ज्यादा काम यहां पर नहीं कर पाई है। कल 1.5 मीटर का एक ऑब्स्टिकल यहां पर आया, उसे काटने में बड़ा समय वेस्ट हुआ है। तो आज 13वां दिन, अब लगभग इस वक्त 3 बजने को है, 2:30 बज चुका है और आज का दिन भी अभी तक बहुत बड़ा कोई काम हो नहीं पाया है। तो अब ये ऑपरेशन कितना और लंबा चलेगा, वही सवाल यहाँ पे आता है कि अभी ये बता पाना बेहद मुश्किल है कि कितनी देर ये काम अभी चलेगा। लेकिन ड्रिलिंग फिलहाल अभी शुरू नहीं हुई है, वेल्डिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। और जो सत्येंद्र ने इस वक्त का वीडियो भेजा, अभी हमने जो दर्शकों को दिखाया, उसको देख के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर का काम बेहद कठिन है। वहाँ पत्थर है, वहाँ मिट्टी है, वहाँ मेटल है, वहाँ सरिया है और ऑगर मशीन को इस सब से टकराते हुए आगे बढ़ना है। तो अभी भी वो 10 से 12-13 मीटर की जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर पूरे ऑपरेशन में बनी हुई है। जी बिल्कुल दीपांकर, आपने कहा कि अभी तक ऑगर मशीन ने काम करना शुरू नहीं किया है। हमने कल भी देखा था कि मुश्किल से 3 मीटर तक ही ऑगर मशीन ने ड्रिल किया था। उसके बाद ये स्थिति हो गई कि ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में दिक्कत आ गई और उसे बनाने की बात सामने आने लगी। हालांकि आप बता रहे हैं कि अभी इस वक्त वहां पर थोड़ा वेल्डिंग का काम चल रहा है। ऑगर मशीन कब शुरू होगी इस बात की जानकारी भी फिलहाल नहीं है, लेकिन हर बार हमने देखा है जब भी मशीन खराब होती है, कहा यह जा रहा है, जैसे खुलबे साहब ने भी बताया कि बार बार मशीन को डिसमेंटल किया जाता है, फिर उसके बाद उसे दुरुस्त किया जाता है। अगर वहां पर सरिया आता है तो उसे गैस कटर से काटा जाता है। क्या इसी में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि मैनुअली हर काम किया जा रहा है, बार बार मशीनों को हटाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, इसमें बहुत वक्त लग रहा है? दीपांकर, बिल्कुल नीलू, जो तस्वीरें हमने इस बुलेटिन की शुरुआत में दर्शकों को दिखाई उससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत टेक्निकल काम है। यहाँ अब इस तरीके से आप नहीं सोच सकते कि हमने अगर ये माना कि एक मशीन 1 घंटे में 6 मीटर जाती है तो वो 2 घंटे में 12 मीटर चली जाएगी और 3 में 18 चली जाएगी। यहाँ इस मशीन के लिए एक
इंच क्रॉस करना बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि 22 तारीख की शाम 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भास्कर खुलबे ने, तब उन्होंने कहा था कि हम 45वें मीटर पर पहुंच चुके हैं और 45 से 57 पहुंचना है हमें, और अभी भी हम वहीं पर टिके हुए हैं। 1.5 मीटर का जो हमारा कल स्पेस था जहां पर ऑगर मशीन में फंसी और सरिया सामने आई, वो 1.5 मीटर भी हमारा वेस्ट हुआ है। अब दोबारा से पूरी मशीन जो ऑगर मशीन है, जिसका काम है यहां पर एक पैसेज तैयार करना, एक रूट तैयार करना, ताकि वहां पर 800 mm की पाइप को डाला जा सके। लेकिन हर बार अगर जब ऑगर मशीन खराब होती है तो उसको पहले हटाने में, पहले खोलने में और फिर उसे असेंबल करने में, इन दोनों में भी 3 से 4 घंटे का पूरा वक्त लगता है। उसके बाद आपको मैनुअली वहां पर जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, सरिया आ रही है, चाहे स्टील की प्लेट आ रही है, चाहे पत्थर आ रहा है, उसको हटाने में भी आपसे 3 से 4 और 5-6 घंटे तक का वक्त लग रहा है। वो भी कोई लिमिटेड टाइम आप नहीं बता सकते कि कितना टाइम वहां पर मैनुअली आपको लगेगा, क्योंकि जैसे हालात होंगे उतना समय ज्यादा लगेगा। तो आज आप देखिए कि हम 13वें दिन पर हैं और अभी भी इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं मुझे नहीं लगती, कम से कम रिपोर्टिंग करते हुए यहां पर, कि आज देर रात तक भी कोई बड़ी सक्सेस, जिस तरह के हालात है यहां पर, वो मिल पाए। बहुत संभव अभी नहीं दिखता नीलू। बिल्कुल बहुत संभव नहीं दिखता है, और संभव इसलिए भी नहीं दिखता है क्योंकि 3 बज चुके हैं, अभी तक ऑगर मशीन ने अपना दोबारा से काम शुरू नहीं किया है। अभी भी बताया जा रहा है कि कम से कम 14-15 मीटर और खुदाई करनी है और उसके बाद ही किसी तरह से मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन दीपांकर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा था कि किस तरह से ऑगर मशीन ने काम करना शुरू किया, लेकिन बार बार दिक्कतें आ रही हैं। एक टनल है और इस टनल को जब बनाया जाता है तो कहते हैं कि बहुत सारे ईंट, गारा, सरिया, इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बड़े मजबूती के साथ बनाया जाता है। और जब यही कोलैप्स हुआ है, जब यही गिरा है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किल आएगी। लेकिन प्लान बी की बात भी हम कर लेते हैं दीपांकर। कहा यह जा रहा था कि जो हॉरिजॉन्टल एक ड्रिलिंग की जाएगी, क्या उसकी भी तैयारी है? अगर लंबा वक्त लगता है तो क्या प्लान बी पे भी जाया जा सकता है क्या? बिल्कुल, उन सभी प्लान्स पर काम चल रहा है, चाहे वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हो, चाहे दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात हो, या फिर बड़कोट में जो इसका एग्जिट पॉइंट है वहां से अंदर आने की बात हो, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन नीलू, इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, देश भर की जगह जगह से अब बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई गई है, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बेस्ट एक्सपर्ट जो दुनिया भर के हैं उनकी सलाह यहाँ पर ली जा रही है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक स्थिति है और एक अजीब सी घटना है पूरी दुनिया के सामने, पहली बार जहां पर एक टनल सभी के लिए एक सरदर्द से बन गई है। और 6 मीटर क्रॉस कर 6-12 मीटर का जो डिस्टेंस है, इसे क्रॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो ये जो बाकी ऑप्शंस हैं उन पे भी काम किया जा रहा है, लेकिन वो ऑप्शन भी इतने आसान ऑप्शन नहीं है कि वहां पर आप ये कहें कि हम अभी 2 बजे काम शुरू करेंगे और कल 2 बजे हमें सक्सेस मिल जाएगी। वहां भी सक्सेस रेट कोई फिक्स नहीं बता सकता कि सक्सेस रेट 100% वहां भी आपको मिलेगा। तो आपका हर ऑप्शन यहां पर समय चाहता है, हर ऑप्शन को यहां पर समय चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आपको समय चाहिए उतना समय मजदूरों को अंदर टनल में बंद हुए बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा इसको लेकर सवाल और संशय उठते जा रहे हैं। तो अब बहुत कुछ यहां पर स्थितियां अभी भी मैं कहूंगा कि पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि मशीन कैसे काम करेगी, मशीन जैसे काम करेगी और मशीन की जो स्पीड होगी वही स्पीड होगी अंदर से बाहर खबर आने की। बिल्कुल उसी मशीन पर हमारी पूरी की पूरी रेस्क्यू ही डिपेंड है, जो सॉगर मशीन की लगातार हम बात कर रहे हैं दीपांकर। और हमें लगता है कि बस अब हमारा टारगेट बिल्कुल नजदीक है। उसी समय कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जो कि मायूसी सबके चेहरे पर आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पर बाकी सारी टीमें हैं, लगकर काम कर रही हैं। लेकिन हम ये मान के चले कि जिस देर शाम की बात की जा रही थी कि मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है दीपांकर। बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पर लगातार पिछले 13 दिन से माहौल देखा है। एक वक्त था कि यहाँ पर शुरुआत में जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें आई थी, उन्हें लगता था कि एक मलबा गिरा और आसानी से मलबे को जैसे निकाला जाता है, कहीं पर भी वो मलबा हटाया जाएगा, मजदूर बाहर आ जाएंगे। पहले 1-2 दिन ये चीजें बहुत आसान सी लगी। बाद में ऑगर मशीन का लगभग 4 दिन काम नहीं हो पाया, होल्ड रही मशीन 17 तारीख से लेकर और लगभग 20 तारीख तक। फिर 21-22 तारीख से काम करना मशीन में शुरू किया, तो 22 तारीख को हम 24 मीटर से 45वें मीटर पर थे और 45वें मीटर से अब 57वें मीटर तक पहुंचना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर मशीन के लिए बन चुका है। तो ये ऑपरेशन अपने आप में सब कुछ उस ऑगर मशीन पर टिका हुआ है कि ऑगर मशीन जितनी जल्दी इस पैसेज को तैयार करेगी उतना यहां पर आसानी से काम हो पाएगा। नीलू, जितने
खर्च इस पूरे प्रोजेक्ट में होगा उससे एक बड़ा अच्छा खासा बजट इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर, वो चाहे वो कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट की तैयारियां हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग और वहां से जो सपोर्ट हो, मशीन का सपोर्ट हो, यहाँ पर एक्सपर्ट का सपोर्ट हो, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा हो, ये जितना खर्च आप देखेंगे एक ऑपरेशन में 41 जानों को बचाने के लिए हो रहा है, ये अपने आप। बिल्कुल दीपांकर, उस वक्त हम आप बता दें अपने दर्शकों को, जल्द ही ऑगर मशीन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। दीपांकर भी यही बता रहे थे, खबर भी यही मिल रही है कि प्लेटफॉर्म को दुरुस्त कर लिया गया है, तो मशीन अब अपना काम जल्द ही शुरू करेगी। सभी दिक्कतों को दूर कर ऑगर मशीन का काम शुरू हुआ है, इंस्टॉलेशन कर लिया गया है। 14 मीटर और स्क्रैप टनल का काम होना है, उसको लेकर काम में एक बार फिर से तेजी देखने को मिलेगी आगे कुछ समय के बाद। 2 मीटर स्क्रैप टनल को पाइप से काट दिया गया है और जो इंस्टॉलेशन के बाद पाइपों को जोड़ने का काम भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द एक बार फिर से पूरे फुल स्विंग में काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन उसे दुरुस्त करके ऑपरेशन को एक बार फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।